बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना है। असम्बली के इजलास के आगाज़ के बाद मौखर किया गया और अब पीर को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश होगी। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जलसे और जुलूस कर रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज के ऊपर है। अपोजिशन का यह दावा है कि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं और इस बार तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म बच नहीं पाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक वो मुकाबला करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ेंगे और तहरीक अदम एतमाद इस बार कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, इन सीनियर वज़रा को टास्क दिया गया है कि इत्तेहादियों के साथ राब्ते तेज़ किए जाएं। गो कि अब तक इन इत्तेहादियों का फैसला सामने नहीं आया, लेकिन जो नंबर्स हैं उसके ऊपर अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज और अपोजिशन के जो दावे हैं वो कुछ वज़न उसमें दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, ये बताइएगा कि सियासी दर्जा हरारत तो बड़ा गर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान को आप आइंदा एक हफ्ते के बाद कहाँ देख रहे हैं? जहाँ तक सियासत में मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आता और न ही कोई उम्मीद है कि इत्तेहादी उनके साथ जाएंगे। ये वक्त पहले होता है जब दरख्त में फ्रूट होता है तो उस वक्त पत्थर मारे जाते हैं या काटा जाता है, निकाला जाता है। जब मौसम गुजर जाए तो वहाँ कुछ नहीं होता, पत्थर मारने की गुंजाइश नहीं होती, कुछ होता ही नहीं कोई चीज़ काटने की होती है, पत्ते होते हैं जिनमें कोई लज्जत नहीं होती। तो इमरान खान साहब की आप सियासत ही ख़त्म होता देख रहे हैं या हुकूमत सिर्फ? यकीनन जो उसने पब्लिक को एक सहारा दिया और पब्लिक से मुखातिब होते हुए उनको नई दुनिया दिखाई, नए पाकिस्तान का तस्वर दिखाया, उसमें वो बुरी तरह नाकाम गया है। वो कहीं नज़र नहीं आता। आइंदा उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है कि वो नैरेटिव लेके पब्लिक में जाए। तो लोगों ने तो उस तब्दीली का साथ दिया, लोग उस तब्दीली के ख्वाब में आए, ख्वाब दिखाया गया, साथ दिया। लोगों ने सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल में हर अदारे ने, चाहे वो मीडिया हो या चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, सब में एक उम्मीद ज़रूर थी और उसमें मैं अपने आप को भी डालता हूँ। अच्छा, कि इतनी बड़ी दावे करने वाला बंदा कुछ ज़रूर करेगा। आपको ये यकीन था? ये मुझे यकीन नहीं था, उम्मीद थी। अच्छा, उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी। एक सियासतदान की हैसियत से ये खौफ भी आ रहा था कि इसने ये अगर दावे पूरे कर दिए तो फिर हम लोगों की कहीं जगह नहीं होगी। चाहे हमारी पार्टी उन पार्टियों में से है जो भी आज तक कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट इकोनॉमिक कमिटमेंट हो या कोई और कमिटमेंट हो, वो पूरा किया है। उसके बावजूद भी खौफ था। मगर ये पता कभी नहीं था कि 3.5 साल अरसे में उसका परफॉर्मेंस ज़ीरो हो, उस परफॉर्मेंस में सिर्फ गालियों का इजाफा हुआ हो, बदतरीन ज़बान इस्तेमाल की गई हो, पॉलिटिक्स का स्टेज गालियों के लिए बनाया गया हो, मुल्क के माहौल को, मुल्क के अदारों को तहस नहस किया गया हो, इंतकाम की आग में, इंतकाम तो उसको नहीं लेना चाहिए था। किसी ने आज तक इससे किसी ने इंतकाम नहीं लिया, किसी ने इसको जेल में नहीं डाला, किसी ने इसको रुकावटें नहीं डाली थी कि अपनी दुनिया में कभी किसी ने बेइज्जत नहीं किया था। तो इंतकाम तो हो नहीं सकता कि उसने इंतकाम लिया। तो मगर समझते कि खान साहब रॉन्ग नंबर साबित हुए? नेचुरली रॉन्ग नंबर भी थे और गलत डायल भी कर दिया लोगों ने, तो उससे रॉन्ग नंबर ही मिलेगा। तो समझने में गलती किससे हुई? मैंने कहा कि मेरे जैसे बंदे ने भी इस दावाओं के बाद उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, तो समझने में गलती तो हमारी हुई ना। और लोग बेचारे मासूम होते हैं, हम उनकी मासूमियत से खेलते हैं। तो शाह साहब, सियासी खेल का जो ड्रॉप सीन होगा या किरदार तब्दील होंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ड्रॉप सीन तो पहले होगा, किरदार नए आएंगे और
वो आजमाए हुए होंगे, जिन लोगों ने कुछ न कुछ किया, मुल्क को कुछ बना के दिखाया, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सियासतदानों ने बनाया। मैं आज भी आपसे ये बात कहूँगा कि 37 साल हमें जमहूरियत को चलते हुए हैं, जिसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी भी है, और 37 साल मार्शल लॉ को भी हो गए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को भी हो गए। आप दोनों में मुआवजा करा दें कि हमारे 37 साल कैसे रहे और वो 37 साल कैसे रहे। बड़ी बड़ी डिबेटें चल रही है। मैं तो दावे से कहता हूँ कि आज तक जो कुछ किया है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया है। अगर मार्शल ने किया है तो मार्शल ने आपके और कारनामा तो नहीं किया, 4 बड़े दरिया बेच दिए। उनको ये एहसास नहीं था कि आज 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये 24 करोड़ भी होगी, ये 48 करोड़ भी होगी, ये 1 अरब भी हो जाएगी। तो शाह साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने किया, तो फिर क्या वजह है कि कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका? ऐसा क्या हो जाता है कि 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो कोई भी हो? देखिए, ये कोई भी हो, कौन भी हो, आज जिस सूरत हाल में पाकिस्तान खड़ा है उसके रीजंस क्या है? नॉन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं थी, और यही रीज़न है कि आज हम इस वजह से खड़े हैं। हमें स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थोड़ी सी, तो आपने देखा कि कुछ न कुछ हुआ। एटम बम भी बना, आइन भी बना, न्यूक्लियर पावर बन गए हम, लोगों को रोजगार भी मिला, स्ट्रक्चर भी बना मुल्क का, थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आई। अगर ये स्टेबिलिटी, मैं तो आज भी मेरे साथ दोस्त बैठे हुए थे जो मैशियत में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, मैंने उनसे एक बड़ी दावा किया। मैंने उनसे कहा कि अगर ये मुल्क स्टेबल हो जाए और इस मुल्क में जमहूरियत चले और चलने दी जाए, उसमें रुकावटें न हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान 15 साल के अंदर अपने कर्जे भी उतारेगा और कर्जे देगा भी। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? देखें, इस मुल्क में 3 वज़रातें होती हैं मेन, जो मुल्क को चलाती हैं। एक एग्रीकल्चर, एक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एक फाइनेंस। ये होती है मास्टर की, ठीक, जो रेगुलर करती है हर सिस्टम को। मगर अफसोस ये है कि इसमें जो भी आए, सच्ची बात है, हम किराए के लोग ले आए, हम भी। यानी आप अपनी पार्टी को भी इसमें, हम भी ऐसे लोग इसमें जिम्मेदार समझते हैं। मगर उसमें एक फर्क था कि जो कैबिनेट थी वो बड़ी तेज, होशियार और समझने वाली थी। हमने काम किया। आप समझते हैं यानी कि किराए के लोगों को लाना बंद कर देना चाहिए? देखें, जब आप वो लोग ले आएंगे जिन लोगों ने झोपड़ी भी नहीं देखी हो, जिन लोगों ने टूटे रास्ते नहीं देखे हो, पानी की तकलीफ न देखी हो। मैं एक रेफरेंस देता हूँ आपको कहानी का। मोदी साहब थे भुट्टो साहब के दोस्त, अपने किताब में लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेरी जंग चलती थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं उनसे कहता था कि भुट्टो, तू जागीरदार सरमाएदारों के खिलाफ क्यों है? तो भुट्टो साहब मुझे कहते थे कि मोदी, तो बॉम्बे से कहीं बाहर गए हो? कहाँ? लंदन गया हूँ। चाहे कहीं और गांव में गए हो? उसने कहा नहीं। तो उसने, भुट्टो साहब ने कहा उसको कि मैंने गड़ी खुदा बख्श से लेके लाड़काना तक, लाड़काना से लेके कराची तक, कराची से लेके बॉम्बे तक मैंने सफ़र किया है।
मैंने लोगों की गुर्बत को देखा है, भूख को देखा है। मुझे एहसास है कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन लोगों ने गाँव तक भी नहीं देखे। लेकिन शाह साहब एक चीज़ ये भी है ना कि जो गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, और पहले ड्राइंग रूम में और अब टॉक शोज़ में भी ये बातें हो रही कि गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहती हैं और ऑपोजिशन उनका आलाकार बनी हुई है। क्यों? पहले बात तो माशाल्लाह आप अभी अभी अमेरिका से आए हैं, क्यों वो इनके मुखालिफ? वो तो आए वहाँ से, फिर हमें कहना मजबूरन कहना पड़ता है कि 88 में बड़े बुश कहते हैं बीबी को, बीबी ये बच्चा है इमरान खान, इसका ख्याल रखना। 97 98 में छोटे बुश कहते हैं नवाज शरीफ को कि ये इमरान खान है नाश्ते पे और ये हमारा बच्चा है, इसको ख्याल रखना। ठीक है, तो बच्चा उनका यहाँ आया, यहाँ पला पढ़ के यहाँ आके सियासत की, वहाँ से ही आया ना, इनकी सारी टीम वहाँ से आई। तो कह रहे बच्चे ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया ना। कब कहा? कब कहा? वो तो हमने किया था, वो दावा हमारा है। हमने रोके थे, अड्डे कैंसिल किए थे उनके, हमने रास्ता बंद किया था अफगानिस्तान में जब अमेरिका का था, हमने 1.5 महीना रास्ता बंद किया था। इसने कब कहा? हर बात झूठ, इतना बड़ा झूठ, इसको जुर्रत ही नहीं है। ये तो मोदी से 9 मरतबा टेलीफोन पे बात कर रहा था, वो जवाब नहीं दे रहा था। उसे कहता मैं तुमसे मिलने आता हूं, यहां तक कि उसने ओपनली कश्मीर की मदद करना भी छोड़ दी। अच्छा, आप ज़बानी हमदर्दी की, तकरीरें की, मगर प्रैक्टिकली वो दुनिया में नहीं गया कहीं डिप्लोमेसी करे। हमारे यहाँ कम से कम इतना तो होता था कि हम OIC की कॉन्फ्रेंस करवाते थे, सरबराही कॉन्फ्रेंस कराते थे, कभी मोरक्को में, कभी तुर्की में, कभी पाकिस्तान में होती थी, और प्रेशर बिल्ट होता था दुनिया के ऊपर मुसलमानों का। चले, ये तो आपने इसको किया कि चले ये है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ दुनिया क्यों होगी? भुट्टो का रेफरेंस दे रहा है कि भुट्टो ने भी आखिर में ये कहा था। हाँ भाई, भुट्टो ने कहा था, क्यों कहा था वो तो बता दो ना। अच्छा, ये भी शायद अफवाहें गर्म है और ये गर्दिश कर रही है कि जो सियासी महाज जो गर्म है, असल में एक जो अहम तकर्रुरी है उसकी एक वजह है। क्या ये महज अफवाह है? मेरे ख्याल में अभी तक तो अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई कोई क्योंकि कुछ नहीं है। इनको एक्सटेंशन भी इसने दी, सब कुछ इसने किया, लॉबिंग इसने की, तो क्यों लड़ेगा? लड़ने की आदत इसको पड़ गई। जब ये कहा कि मैं अभी ताकतवर हो गया हूँ, ये सारे छोटे छोटे खिलौने हैं मेरे आगे, तब गुरूर उस वक्त इसको आता है जब आइस पिघलती है और जम जाती है दिमाग में, तब ये समझता है मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, और ये एक बीमारी है, इस बीमारी में मुब्तला है। चले, आइस मीन बर्फ। जी ठीक है, मैं एक मैंने ब्रेक लेनी, आपसे मजीद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं कुछ इसी मौजूआत के ऊपर खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। शाह जी बताइए कि इमरान खान एम्पायर की न्यूट्रलिटी से नाखुश हैं, और वो जानवर तक उन्होंने कह दिया, बाद में कहा कि मेरे इस बात को जो उन्होंने गलत मतलब इसका लिया गया। तो ये जो उनका खतरनाक होने का जो पैगाम है, क्या वाकई एम्पायर के लिए था? देखिए, चलो ये तो गलत लिया गया, ये तो गलत लिया गया, मान गया मैं, मगर ये भी गलत था कि किसी आर्मी चीफ का जो ड्रेस में उसके सामने बैठा है, उसने एक अच्छी बात उसको कही हो कि ये नहीं किया करो, जो उसे बड़े समझाते हैं नहीं किया, तो उसका नाम लेके फिर वही बात करे। वैसे नहीं लेना चाहिए था उनको उसमें। नहीं, अभी आपको अगर कोई आपको मैं कहूँ कि यार ये काम नहीं किया करो, तो आप खड़े होके हम दो के दरमियान बात मजमे को बता दें कि ये भी उनकी फेवर का है। तो ये क्या पैगाम था शाह साहब, अगर नाम ले दिया? दिखाया कि ये भी अपोजिशन के साथ है,
आर्मी चीफ अपोजिशन के तो साथ। साथ है, ये बताने के लिए उसने उसको खराब करने के लिए एक अदारे के हेड को जो उसके पास बैठा हुआ है, हाँ। उसको खराब करने के लिए कि फिर कहा कि ये भी कहता है कि इमरान खान को गालियां नहीं दिया करो। अच्छी बात कही ना, बड़े बुजुर्ग अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं, समझाते हैं। अगर उसने समझाया तो वो कह देना, आपको बुरा लगेगा ना कि आप मुझे कुछ कहे, मैं लोगों में आई मुझे तो ये कह रहा है। तो इस पर कोई हकीकत भी है साथ होने की, जो तासुर खान साहब के मुताबिक आप कह रहे हैं कि उन्होंने तासुर दिया कि ये अपोजिशन के साथ। अच्छा, उसके साथ ये भी कह दिया उसी दिन कि क्या कहते हैं, ISPR ने कहा था कि हम इस मामले में न्यूट्रल है, और वाकई वो न्यूट्रल है। तो कह दिया न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये मैना कहाँ से लाता है? कभी जापान को जर्मनी से मिला देता है। हमें तो पता नहीं पड़ता कि ये ज्योग्राफी भी नहीं पड़ी। वो तो कहते हैं अच्छाई और बुराई जब हो तो फिर अच्छाई का कोई साथ ना दे तो फिर वो तो हो नहीं सकता। और जब इनको 60 सीटें लेके दी, 13-14 सीटें कराची से, 1-2 सीट अंदरूनी सिंध से, और 35-36 सीटें पंजाब से इसको लेके दी, और 10-12 सीटें इसको खैबर पख्तूनख्वा से लेके दी, तो वो अच्छे लग रहे थे। अपने लिए मीठा मीठा, दूसरे के लिए तू तू। आपने मेरा वो सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि खान साहब ने अगर ये तासुर देने की कोशिश की है कि आर्मी चीफ अपोजिशन के साथ हैं, इसमें कोई हकीकत भी है? भाई हकीकत होती तो नजर नहीं आती आपको। हकीकत होती तो आप ये महसूस, ये 1 घंटा भी रह सकता है। इसके लोगों में जान है जो वैसे चुन के रात को आ गए, सोए हुए थे, उठाया गया नींद से कि भाई तुम जीत गया है। उन्होंने कहा मैंने वर्क ही नहीं की है, मैं कैसे जीता? ये भी तो है ना। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब बस हो गई, अब इस्तीफा दे दो। अपने लोग कह रहे हैं जो अभी भी उनके साथ है, नहीं कह रहे। तो वो भी वही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमें अवाम में भी जाना है। इतना बड़ा बोझ उठा के महंगाई का, 200 रुपये डॉलर, जबकि कहते हैं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, महंगाई होती है तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो अब अच्छा, दूसरी बात यह है, चलो कोई कारनामा और नहीं करता, पाकिस्तान की रेटिंग करप्शन में वहां खड़ी कर देता, इतना तो कर सकता था। वो मलबा सारा का सारा पिछली हुकूमतों पे वो डालते हैं ना। तो ये तो चले एक डिबेट है शाजी, इस पे तो बड़ी बात हो जाएगी। इस पे जरा मौजूदा नहीं, डिबेट नहीं है। ये बात सिंपल है कि जब हम गए तो 116% नंबर पे थे, अभी 140 पे। ये भी हमने किया भाई। हमने तो इसको डॉलर 105 रुपए में दिया। हमने कैसे किया? हमने तो गंदम इसको 25 रुपए में दी, अब 100 रुपए है। हमने किया। ये तो इसने किया ना। पिछली हुकूमतों ने क्या किया? हम तो 24,000 बिलियन का कर्जा दिया ना, इसने तो 47 और 46 में पहुंचा दिया है। तो अब हुकूमत मिली तो क्या डॉलर वापस आ जाएगा? वापस गंदम की कीमत पीछे आ जाएगी, पेट्रोल की कीमत पीछे आ जाएगी? जनाब आएगी नहीं तो बढ़ेगी तो नहीं। अच्छा, उसी जगह रहेगी। अगर कम नहीं कर सके तो बढ़ने तो नहीं देंगे ना। ये अब तो बढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, या कम हुई है? पेट्रोल कम हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत, आप बिजली की कीमत 8 रुपए थी, आज 31 रुपए है। फ्रीज कर देंगे, सस्टेन कर देंगे, कम से कम रोक सकते हैं। सर जोड़ के बैठेंगे सब, और ये मुमकिन है। रोकना मुमकिन है। 99.9% मुमकिन है। पेट्रोल, बिजली, तेल, सब की कीमत को, डॉलर को रोक सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि 10% कम भी चले जाए। अच्छा, लेकिन बढ़ेगी नहीं। चलो, ये आपने एक बड़ी उसमें बात कर दी है। मौजूदा सूरत हाल तो बताइए ज़रा सा कि ये कहा गया है कि अपोजिशन को 2/3 अरकान की जो हिमायत है वो हासिल है। आज के दिन में कितने नंबर्स हैं अपोजिशन के पास? जनाब, जो हमारे पास नंबर है, जो कल हमने शो किए, वो 161 थे। 161 थे। 2 बंदे नहीं आए थे। तो ख्वाजा आसिफ ने भी एक अटेंडेंस शेयर की, वो अंदर की पार्लियामेंट्री। जब हाउस में गए तो 2 मेंबर और आ गए। ठीक है, 161 थी।
जबकि इस वक्त अगर अलाइज को सबको मिलाएं तो 49-48 के करीब है, मगर हम उसको अभी नहीं मिला रहे। हम सिर्फ मिला रहे हैं जो पीटीआई के है 31 के करीब। पीटीआई के 31 मेंबरान आपके साथ हैं, और भी आ सकते हैं। कल आपने अंदाजन वैसे कितने आ जाएंगे? मैं और भी आ सकते हैं, तो मतलब है कि मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा, लेकिन 31 श्योर है? श्योर है। और इसकी वजह से तो ये रेफरेंसेस भिजवा रहे हैं। भाई वोट का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अदालतें अभी इस मुल्क में जिंदा है, अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो पाकिस्तान को कौन कमज़ोर कर सकता है? जब तक अदालतें इंसाफ करती रहेंगी तब तक पाकिस्तान कायम रहेगा। तो शाहजी अफवाहें ये भी गर्दिश करें कि स्पीकर के जो इक़दामात इन खदशात को हवा दे रहे हैं कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट मुस्तरद कर देंगे, क्या इस सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि उनका वोट काउंट होगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो होगी, वोट काउंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है, आपको पता है। स्पीकर के ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस है आप लोगों को, क्या वो उस दिन वोटिंग वाले दिन कोई ऐसा अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का स्पीकर उस दिन ये कह दे कि आज के बाद कोई आइन नहीं है, कोई आइन पे नहीं चलेंगे, ये जो है मेरी मर्जी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर तो एंड है ना। लेकिन शाहजी इजलास भी 14 दिन में बुलाना था, उसमें भी डिले हुआ। वो हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि जो जीतता है ना वो अपनी पोलिंग स्टेशन पे लड़ता नहीं है, सब्र करवाता है, और जो हारता है वो लड़ने की कोशिशें करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जीत का पूरा यकीन है? इंशाल्लाह। तो पहले अगर उस दिन भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठ को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, वोटिंग की। अगर उस दिन सर मैं कह रहा हूँ कि हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपने वोट करवाएंगे, गिनाएंगे, एक एक गिनता जाएंगे, हम लाउडली गिनते जाएंगे। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के राब्ते बड़े तेज हो गए एकदम से, काफ ली गए, एमक्यूएम के साथ मुलाकातें, आपकी भी मुलाकातें हुई एमक्यूएम के साथ। ये ऐसा ही है कि डूबती कश्ती को बचाने के लिए हाथ पैर मारना, ये किनारे पे पहुंचे। अभी एक बात तो बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, आप हमसे बहुत पूछते हैं। साउथ पंजाब वाले चीख चीख के मर गए, करो हमसे तो कमिटमेंट किया था, हमसे तो ग्रुप बनवाया था, अब कुछ करो, नहीं किया। अभी कल उनको याद आ गया साउथ पंजाब। भाई 3.5 साल आओ हमसे बैठ के साइन करो, हम मुखालिफ नहीं है साउथ पंजाब के, ठीक है, हम तो वो पॉइनर हैं, हमने तो उठाया था 88 में, हमने तो सारी एफर्ट्स की थी, मगर क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी, हम नहीं कर सके। अब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी किधर है? अपनी मेजॉरिटी नहीं है, रेजोल्यूशन को नहीं रोक सकते, तो 2/3 मेजॉरिटी कहां से लाएंगे? तो आप कैसे वैसे मुमकिन है? एमक्यूएम के साथ आप लोगों के पीपल्स पार्टी के मामला हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट। जनाब हमें एक दूसरे की हालात को देखना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एमक्यूएम से मामला कुछ तय पा गए? सिर्फ एमक्यूएम नहीं, अर्बन एरिया और रूरल एरिया को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप मानते हैं माजी में ये गलती हुई कि साथ नहीं लेके चले? माजी में हमने कोशिश की साथ लेके चलने की, आपको पता है, मगर उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त की लीडरशिप और थी। अब लीडरशिप भी चेंज हुई है। अभी उन लोगों ने भी देख लिया कि हमारे घर में धाड़ा मार रहा है, और फिर हम इतने मजबूर हैं कि उस धाड़ेल के आगे जाके झुक जाते हैं। धाड़ेल बादशाह तू हमारा सही है, तुमने जो कुछ भी किया सही किया। एक बंदे को ये काट देना, एक बंदे को चोरों ने लूट लिया, उसको कहा नीचे मुंह करके बैठ जाओ दरिया के अंदर जहाँ से पानी गुजरता है, नहर के अंदर। तो वो पूछता है चोरों से कि चोर बादशाह
जब पानी आए तो उठ जाऊं या इधर ही पड़ा रहूं। तो ये बात भी है कि डाकू बादशाह, तूने हमारी 11 सीटें ली हैं, अगली मरतबा कितनी सीटें हमारी छीनेगा। चलो एक ब्रेक में लेता हूँ सर, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। शहीद खुर्शीद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सर ये बताइएगा, इस वक्त आप लीग और MQM के हवाले से कुछ उनको मिला है, कोई यकीन दहानियाँ कराई गई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये समझते हैं कि ये इधर आप लोगों की तरफ आ जाएंगे? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और कहीं पे बातचीत भी, MQM की बातचीत पे इस हद तक उन लोगों ने मान लिया कि हमारे 90% इशू रिजॉल्व हो गए हैं। रिजॉल्व हो गए? हाँ। अच्छा। जहाँ तक क्यों लीग है वो नून लीग उनसे बात कर रही है, और जहाँ तक नून लीग का है वो कहते हैं कि हमने तकरीबन हर चीज़ उनकी मान ली है। तो बीच में कोई एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस या एतमाद, जाहिर है कि लीडरशिप एक दूसरे को कॉन्फिडेंस ले रही है। अच्छा। उनकी डेली मीटिंग होती है, वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो क्या मियाँ साहब राजी उधर परवेज लाई साहब? जाहिर है जब तक वो राजी नहीं होता तब तक बात नहीं होती, जब तक वो राजी नहीं होता तो बात नहीं होती। तो अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मगर पहले रिफॉर्म्स करेंगे। क्या रिफॉर्म्स हैं? इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। ऐप का पता नहीं कौन सा आपका जो लॉ पास किया है मीडिया का वो, और जो इन लोगों ने इलेक्शन रिफॉर्म्स में EVM सिस्टम दिया था उसको ठीक करेंगे। कितना वक्त लग सकता है इसमें शाह साहब? ज़्यादा 3 महीने 4 महीने, और उसके बाद इंतखाबात होंगे? और उनके बाद इंतखाबात। तो इन द मीन टाइम जो है वो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट कोई चीज़? नहीं, मीन टाइम एक मिली जुली हुकूमत होगी। अच्छा। जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा, उसकी अपनी कैबिनेट होगी। शहबाज साहब क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इसमें वो PM बनने को तैयार है? जी हाँ, जी हाँ। आपका सवाल बड़ा मैना खेज है कि जिन हालात में प्राइम मिनिस्टर से लेना है वो कांटों की सेज है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी मौके पे जबकि इकॉनमी चैलेंजेस हैं, क्या वो चैलेंजेस लेने को तैयार हैं? क्योंकि हम उनके बराबर के शरीक होंगे। सदर कौन होगा सर? वो ये डिसाइड नहीं है, अभी किसी पे कोई डिसीजन अभी नहीं है। तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे शहबाज साहब का डिसाइड हो गया? हो गया, बाकी बाद में हम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपनी कोई डिमांड रखी कि कोई ओहदा उस वक्त पीपल्स पार्टी? नो डिमांड, मैं रियल स्पीकिंग कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी कोई डिमांड नहीं है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के इस खेल में बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ इसमें है कि पाकिस्तान बच जाए, पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाए, क्योंकि हमने कभी इक़्तिदार की गेम की नहीं है, हम इक़्तिदार के लिए लड़े ही नहीं है कभी। तो 27 तारीख को खान साहब आपके नज़दीक कौन सा तुर्क का पत्ता खेलने जा रहा है? वो कह रहे हैं मैं कुछ बड़ा करूँगा। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि इतना भी बेवकूफ़ नहीं, इतनी भी भोली नहीं। एक बंदे ने कहा ना, क्या नाम है, भोली, उसने कहा चलो इधर चलते हैं। इतनी भोली नहीं, इतना भोला भी नहीं कि अपने सियासी कैरियर को तहस कर दे। तुर्क का पत्ता क्या होगा? खुद रिजाइन करेंगे? अगर तुर्क का पत्ता इसका सिर्फ रिजाइन है, अगर खुद रिजाइन कर दिया तो खान साहब की सियासत आगे है शायद, और अगर ना किया? न किया तो गया। फिर आदमी इस बातों पे नहीं आएंगे कि मैं ये कर दूंगा, और फिर कैमरा जो है कंटेनर से कुर्सियों की तरफ भी आएगी। किसी तो बड़े कैमरा जो थी ना, कंटेनर से नहीं हटती थी, कुर्सियां नहीं दिखाती थी, तो खाली थी। किसी ताकतवर शख्सियत को भी हटा सकते हैं? कौन? खान साहब। वो किसी को बच्चों का खेल है, उसका नोटिफिकेशन होता है, उसकी समरी बनती है, उसके नाम मूव होते हैं। ये कोई माशाल्लाह का कूल आएगा, माशाल्लाह लाएगा। इलेक्शन कब देख रहे हैं? आप जब नवाज शरीफ ने किया था तो नवाज शरीफ तब सक्सेस हुआ था कि उसका नोटिफिकेशन ही नहीं निकला था। ठीक। 2022 में है इलेक्शन या 23 में? 22 में ही होगी, उससे आगे नहीं होगी। और ये जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये इत्तेहाद रहेगा या सब अपनी अपनी सियासत करेंगे? मेरे ख्याल में हर सियासी जमात अपनी अपनी सियासत करेगी। तो अगले इंतखाबात में हुकूमत किसकी आप देख रहे हैं? जिसकी भी होगी उससे ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी की, नून की? जिसकी भी आए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब अब एक ही कुंभे में बैठे हुए हैं। जिसकी हुकूमत आएगी, जिसकी भी हुकूमत आएगी, हम COD
मुकम्मल तौर पे COD पे अमल करेंगे, जो पहले जैसे पहले किया था। 10 साल दोनों जमातें चली, दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो दोबारा उसी तर्ज क्या, वो उसी COD को। आपने देखा कि दोनों हुकूमतें चली पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 128 वोटों वाली हुकूमत इज्जत के साथ घर जा रही थी और वो इज्जत के साथ आ रहे थे। राइट, बहुत शुक्रिया आपका सैयद खुर्शीद शाह साहब। सर थैंक यू सो मच। सैयद खुर्शीद शाह साहब से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला ये रहा, और उनका ये कहना है कि 2022 में ये इंतखाबात होंगे और सब मिल के एक ऐसी तहरीक अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत बनेगी जिसमें यह तय हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ होंगे। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।